ये कहानी है सीरियल मन अति सुंदर की, जहाँ भावनाओं का सैलाब है और रिश्तों की कश्मकश। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ राधा ने अपनी समझदारी और हिम्मत से निहारिका को मित्तल भवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निहारिका का साया अब प्रथम की जिंदगी से भी हट चुका है, लेकिन राधा के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। निहारिका के जाने के बाद भी मित्तल परिवार में एक अधूरापन था, क्योंकि परिवार की जान रजनी माँ अभी भी बीमार थी और अपनी याददाश्त खो चुकी थी। राधा ने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो रजनी माँ को फिर से उनके पुराने रूप में वापस लाएगी। उसने पूरे परिवार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों न घर में एक बड़ा फंक्शन रखा जाए। राधा का मानना था कि घर में खुशियों का माहौल, संगीत और पुराने रीति रिवाज देखकर शायद माँ की याददाश्त वापस आ जाए और वो जल्द स्वस्थ हो सकें। रजनी के पति ओंकार, जो अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, राधा की इस बात से तुरंत सहमत हो गए। उन्हें भी लगा कि शायद ये कोशिश रंग लाए। प्रथम, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन माँ की खातिर उसने भी राधा का साथ देने का फैसला किया। प्रथम ने कहा कि अगर इस प्रोग्राम से माँ ठीक हो सकती हैं, तो हम ये जरूर करेंगे। लेकिन घर की मुखिया दादी इस विचार के सख्त खिलाफ थीं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि घर में ऐसा कोई तमाशा नहीं होगा। मगर ओंकार ने अपनी माँ यानी दादी को समझाते हुए कहा कि माँ जी, रजनी को इस हालत में और ज्यादा दिनों तक नहीं देखा जा सकता, हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। पूरा मित्तल परिवार एकजुट हो गया और खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तैयारियों का जिम्मा राधा के कंधों पर था। चूंकि राधा पहले डेकोरेशन का काम करती थी, इसलिए उसने पूरे हॉल को बड़ी खूबसूरती से सजाया। रजनी को व्हीलचेयर पर बैठाकर हॉल में लाया गया। चारों तरफ की सजावट और रोशनी देखकर रजनी की आंखों में एक चमक सी आई, जैसे उन्हें कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दादी की चालें शुरू हो चुकी थीं। दादी ने चुपके से डेकोरेशन के एक भारी भरकम पिलर के साथ छेड़खानी कर दी थी। जैसे ही रजनी हॉल के बीचों बीच पहुंची, वो पिलर अचानक असंतुलित होकर उनके ऊपर गिरने लगा। रजनी तो बाल बाल बच गईं, लेकिन उन्हें झटके के कारण चोट आई। ये देखकर प्रथम का खून खौल उठा। उसे लगा कि राधा की लापरवाही की वजह से उसकी माँ की जान जा सकती थी। गुस्से में अंधा होकर प्रथम ने राधा पर हाथ उठाने के लिए हाथ ऊपर किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्हीलचेयर पर बेजान सी बैठी रजनी अचानक खड़ी हो गई और उन्होंने हवा में ही प्रथम का हाथ कसकर पकड़ लिया। पूरा मित्तल परिवार सन्न रह गया। रजनी, जो महीनों से चल नहीं पा रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी। रजनी ने कड़क आवाज में कहा कि प्रथम, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी बहू पर हाथ उठा रहे हो? प्रथम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की आवाज सुनकर और उन्हें खड़ा देखकर यकीन नहीं हो रहा था। प्रथम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि माँ, आप ठीक हो गई? आप बोल रही हैं? रजनी ने उसे डांटते हुए कहा कि पहले अपनी गलती मानो, तुम राधा पर हाथ कैसे उठा सकते हो? प्रथम ने माफी मांगी, लेकिन सफाई देते हुए कहा कि माँ, इस राधा की लापरवाही से पिलर आप पर गिर गया था। तभी रजनी को फिर से सिर में तेज दर्द हुआ और उन्हें चक्कर आने लगा। वो फिर से पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब कुछ धुंधला था। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादी ने मौके का फायदा उठाते हुए रजनी के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि रजनी, तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाली ये राधा ही है। लेकिन रजनी ने साफ कह दिया कि राधा कभी गलत नहीं हो सकती। दादी ये सुनकर आग बबूला हो गई, लेकिन रजनी के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने अकेले में राधा को धमकी दी कि सुधर जाओ, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। राधा परेशान थी कि आखिर वो मजबूत पिलर गिरा कैसे। दूसरी तरफ निहारिका, जो घर छोड़ चुकी थी, वो जानती थी कि अगर रजनी पूरी तरह ठीक हो गई तो उसकी सारी काली करतूतें सामने आ जाएंगी। दादी ने निहारिका को फोन किया और वापस आने को कहा। दादी ने उसे डराया कि अगर तुम नहीं आई तो राधा जीत जाएगी और वो प्रथम के बच्चे की माँ भी बन जाएगी। यह सुनकर निहारिका के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने फैसला किया कि वो वापस आएगी, लेकिन इस बार उसका तरीका और उसका भेस बिल्कुल अलग होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्तल भवन में अब एक नया तूफान आने वाला है। क्या राधा दादी और निहारिका के अगले वार से बच पाएगी? क्या रजनी माँ की याददाश्त पूरी तरह वापस आएगी? ये देख। जब रजनी माँ ने प्रथम का हाथ रोक लिया था, तब पूरे मित्तल परिवार में एक उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन दादी ने बड़ी ही चालाकी से रजनी माँ के मन में यह बीज बोना शुरू कर दिया कि राधा उनके लिए अशुभ है। दादी ने धीरे से रजनी के पास जाकर कहा, बहू, तू जिसे बचा रही है उसी की वजह से आज तेरी ये हालत है। रजनी का मन डोलने लगा, क्योंकि उनकी याददाश्त अभी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। उन्हें कुछ धुंधले साये याद आ रहे थे, जिनमें कोई उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे रहा था, लेकिन वो चेहरा साफ नहीं था।
राधा ने जब देखा कि रजनी माँ फिर से उलझन में है तो उसने संकल्प लिया कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। उसने ओंकार जी से कहा कि माँ को ठीक करने के लिए हमें उन्हें उस जगह ले जाना होगा जहाँ उनके साथ वो हादसा हुआ था। प्रथम अभी भी राधा से नाराज था, लेकिन अपनी माँ के खड़े होने के चमत्कार को देखकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ था। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निहारिका की नई पहचान और शैतानी वापसी। वहीं दूसरी तरफ निहारिका ने दादी की बात मान ली थी। वो मित्तल भवन में वापस आने के लिए तड़प रही थी, लेकिन इस बार वो निहारिका बनकर नहीं आ सकती थी। उसने एक बड़ा खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपना हुलिया बदला, एक नर्स का भेष धारण किया और अपना नाम माया रख लिया। दादी ने घर में ये ऐलान कर दिया कि रजनी की देखभाल के लिए एक विशेष नर्स की जरूरत है, और इस तरह निहारिका ने फिर से मित्तल भवन में कदम रखा। जैसे ही निहारिका माया घर के अंदर आई, राधा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे उस नर्स की आंखों में वही पुरानी नफरत दिखाई दी जो निहारिका की आंखों में हुआ करती थी। राधा ने चुपके से उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। निहारिका का मकसद अब केवल रजनी को चुप कराना नहीं था, बल्कि राधा को प्रथम की नजरों में इतना गिरा देना था कि प्रथम खुद उसे घर से बाहर फेंक दे। खौफनाक रात और राधा की सूझबूझ। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, निहारिका ने रजनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें कुछ ऐसी दवा देने की कोशिश की जिससे वो फिर से गहरी नींद में चली जाएं और कभी कुछ याद न कर सके। लेकिन राधा, जो पहले से ही सतर्क थी, कमरे के बाहर पहरा दे रही थी। जैसे ही निहारिका ने सुई चुभाने की कोशिश की, राधा ने कमरे की लाइट जला दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।